हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग एकेडमी। आई एम अंकिता और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे आपका नेक्स्ट वाला पार्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर का। अगर बात करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर की तो वैसे तो ये चैप्टर बहुत बड़ा है क्योंकि इसमें हर टाइप के सेल हम लोग स्टडी कर रहे हैं और साइमल्टेनियसली अगर देखा जाए तो ये वाली चैप्टर को कवर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है क्योंकि ये चैप्टर में जो रिएक्शंस है ना वो याद ही नहीं होती है। कितना भी अगर आप लोग याद करने की कोशिश करोगे ना तो भी आप लोग मिस्टेक करके आओगे। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन हो सकता है कि सारे रिएक्शंस को आप लोग समझ के पढ़े और साथ ही साथ जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करें। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, पढ़ोगे रिएक्शंस को तो ऐसा लगेगा कि मुझे सब आ रहा है, लेकिन जब बैठते हैं ना लिखने के लिए तो कुछ भी याद ही नहीं आता। फिर पूरा इधर सेल का उस सेल में रिएक्ट लिख के आते, वो सेल का किसी और सेल में लिख के आते। दिस शुड नॉट हैपन। इसके लिए सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि प्रैक्टिस अ लॉट, क्योंकि ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इसमें सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस भरे हुए हैं। तो चलिए, लास्ट वाले क्लास में हम लोगों ने कवर किया था आपका लीड स्टोरेज बैटरी को, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें लास्ट वाले क्लास में देखी थी। उसी के कंटिन्यूशन में अब हम लोग देखेंगे आपका नेक्स्ट वाला पार्ट जो कि है नाइकेड, मतलब निकल कैडमियम बैटरी। निकल कैडमियम बैटरी को अगर आप लोग बात करें तो आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये निकल कैडमियम बैटरी कहाँ पे पड़ा है, मैंने कभी देखा भी या नहीं देखा है। तो आप सबने देखा है, आप लोगों के जो इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस होते हैं ना उसमें वो बैटरी जो होती है, आप जो बैटरी डालते हो उसके अंदर में, आपके इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस के ऊपर में वो बैटरी आपकी निकल कैडमियम की बैटरी होती है, ठीक है। साथ ही साथ आपने कैलकुलेटर्स भी यूज़ किया होगा, तो कैलकुलेटर्स में भी देखो आप लोग जो बैटरी डालते हैं ना, मतलब जो सेल या जो बैटरी आप लोग कैलकुलेटर्स में डालते हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निकल कैडमियम बैटरीज। तो ये बैटरी को आपने देखा तो हमेशा से है, लेकिन इस बैटरी को कभी यूज़ नहीं किया है। मतलब कहना मुझे ये है कि इस बैटरी को कभी देखा है क्या कि ये बैटरी में क्या क्या होता है, कैसे रिएक्शन होते हैं, इलेक्ट्रोड क्या होता है, वो चीज़ें कभी हम लोगों ने देखी नहीं। हमारा तो बस एक ही काम होता है, सेल निकालो, खोलो, डालो और बस काम चलते बनो। हम लोगों ने कभी उसको देखा ही नहीं, मतलब कभी हम लोगों ने उसके अंदर की स्टडी नहीं की। और आज के क्लास में हम लोग ये सारे के सारे बैटरीज को कवर करेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करेंगे अपने निकल कैडमियम बैटरी को, जिसको हम लोग नाइकेड भी बुलाते हैं, ठीक है। देखेंगे तो हेडिंग है आपका निकल कैडमियम बैटरी। निकल कैडमियम बैटरी, निकल कैडमियम बैटरी को हम लोग नाइकेड भी बुलाते हैं, ठीक है। अगर ध्यान से देखा जाए तो कहना मुझे यहाँ पे ये है कि आपको यहाँ पे दो टाइप की चीजें दिख रही है, एक आपको दिख रहा है Na और एक आपको दिख रहा है कैडमियम। अगर आपको पेपर में पूछा जाए निकल कैडमियम बैटरी तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एग्जामिनर आपको खुद बता दे रहा है कि भाई इसमें एक इलेक्ट्रोड निकल रहने वाला है और एक इलेक्ट्रोड कैडमियम रहने वाला है। लेकिन अगर पेपर में ये नाम नहीं आता है और आपको नाइकेड नाम दिया जाता है, तब भी आपको याद रखना है कि नाइकेड मतलब ही क्या होता है, निकल और कैडमियम। मतलब ही कहना मुझे ये है कि इस Na का मतलब होता है निकल और इस CaD का मतलब होता है कैडमियम। तो आपको याद रखना है, नाइकेड मतलब ही निकल कैडमियम बैटरी और निकल कैडमियम सेल, ये क्या होता है, एक ही चीज होती है, ठीक है। ये नाम आ जाए या ये आ जाए आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। चलिए, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वाले क्लास में बताया था कि जब भी मैं किसी भी टाइप की बैटरी को यूज़ करूँगी या किसी भी टाइप के सेल को स्टडी करूँगी तो अपना पैटर्न तो सेम ही रहने वाला है। पूरी लंबी चौड़ी कहानी नहीं एक्सप्लेन करते बैठेंगे कि यार इसमें ये होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, ये सब नहीं करना है। आपको वहाँ पे बताना है कि इसमें कैथोड क्या है, एनोड क्या है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है और सेल के रिएक्शन, उसका सेल का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। साथ ही साथ आपको उसमें जो बताना है वो रहेगा सेल का डायग्राम और साथ ही साथ ओवरऑल सेल रिएक्शन और उसके कुछ एक दो यूजेस और एप्लीकेशंस। चलिए देखेंगे उस पर्टिकुलर थिंग को। अगर मैं बात करती हूँ इसके केस में, तो इसके केस में जो सबसे पहली थिंग रहेगी आपकी वो रहेगी कैथोड, सेकेंड थिंग जो आपकी रहेगी वो रहेगी एनोड और थर्ड थिंग जो आपकी रहेगी वो रहेगी इलेक्ट्रोलाइट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी सेल में हमेशा हम लोग दो ही टाइप की चीज़ें को देखते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हम लोग लिखते हैं वो रहता है आपका इलेक्ट्रोड, क्योंकि सेल जो होता है मिनिमम उसमें दो चीज़ें तो रहती है, पहला इलेक्ट्रोड और सेकंड क्या रहता है, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोड में भी आपके दो टाइप होते हैं, कैथोड और एनोड, और आपका इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या होता है, वो सॉल्यूशन
जिसके अंदर में हम लोग किसी भी इलेक्ट्रोड को डालने वाले हैं, ये वाला जो सॉल्यूशन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। ये मैंने लास्ट वाले क्लास में डिस्कस किया था। अब दिमाग में क्वेश्चन जो आता है वो ये है कि चलो मुझे ये सब तो समझ गया कि कैथोड लिखना है, एनोड, इलेक्ट्रोलाइट, बट मुझे कैसे याद रहेगा कि इस सेल में कैथोड ये है, एनोड ये है, ये याद भी तो रखना पड़ेगा ना। तो सुनो, देखो इसके नाम में ही आ रहा है निकेल, मतलब इसका कैथोड जो रहने वाला है वो क्या रहेगा, वो रहेगा निकेल ऑक्साइड, मतलब ही NiO2 सपोर्टेड ऑन Ni। अगर मैं बात करूँ ना सपोर्टेड ऑन Ni की, तो सपोर्टेड ऑन Ni को नहीं लिखा तो भी चल जाता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये एक बुक की लैंग्वेज है। सपोर्टेड ऑन Ni ये बुक की लैंग्वेज है, इतना याद नहीं रखा तो भी चल जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपको जो यहाँ पे याद रखना है वो याद रखना है निकेल ऑक्साइड। समझा या नहीं? यहाँ पे इसका नाम निकेल ऑक्साइड क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पे नाम में ही है निकेल। वो एग्जामिनर आपको खुद बता रहा है कि इसमें एक इलेक्ट्रोड मेरा निकल रहने वाला है, इसलिए इसका कैथोड क्या हुआ, निकेल ऑक्साइड। अगर मैं बात करती हूँ इसके एनोड की, तो इसका जो एनोड रहेगा वो रहेगा आपका कैडमियम मेटल। देखो ध्यान से, अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो आप लोगों ने यहाँ पे ये जाना कि इस बैटरी के नाम में ही आ रहा है कैडमियम, मतलब इसका एनोड क्या रहने वाला है, कैडमियम मेटल, और इसका इलेक्ट्रोलाइट जो रहेगा वो रहेगा आपका बेसिक सॉल्यूशन। आप सबको पता है कि बेसिक सॉल्यूशन में हमेशा दो चीज़ें रहती है। कौन सी चीज़ रहती है? एक रहता है आपका OH- आयन और एक रहता है आपका पानी। देखो फिर से एक बार देख लेते हैं। आपका कैथोड ये खुद नाम बता रहा है NiO2 रहने वाला है, आपका एनोड कैडमियम रहने वाला है, आपका जो इलेक्ट्रोलाइट रहेगा वो रहेगा बेसिक सॉल्यूशन, मतलब किसी भी बेस का सॉल्यूशन लोगे आप। अब बेस में हमेशा क्या होता है, बेस में हमेशा OH- आयन होते हैं, लेकिन यहाँ पे सॉल्यूशन बोला गया है, सॉल्यूशन। और जब भी हम लोग किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसमें क्या डालते हैं, उसमें पानी डालते हैं। इसलिए जब मैं बात कर रही हूँ बेसिक सॉल्यूशन की, तो बेस में तो OH- आयन रहेगा, बट सॉल्यूशन में आपका क्या रहेगा, पानी। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे आगे, देखेंगे सेल रिएक्शंस को। अगर मैं बात करती हूँ इसके सेल रिएक्शंस की, तो सेल रिएक्शंस में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी सेल में अगर मुझे रिएक्शन करनी है तो रिएक्शन हमेशा दो ही टाइप की रहेगी। एक रहेगी आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन और दूसरी रहेगी आपकी रिडक्शन रिएक्शन। जैसे कि आप सबको याद होगा हमारा ट्रिक OA, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हमेशा कहाँ पे होगा, एनोड पर। OA, ऑक्सीडेशन जो रहेगा वो हमेशा कहाँ पे होगा, एनोड पे होगा। चाहे दुनिया इधर की इधर हो जाए, ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे ही होगा। समझा या नहीं? तो हम लोग पहले रिएक्शन जो करवाएंगे वो रहेगा आपका ऑक्सीडेशन एट एनोड। सबसे पहला टर्म रहेगा आपका ऑक्सीडेशन एट एनोड। ठीक है, चलिए और मूव करेंगे आगे। जैसे कि हम सबको याद है बहुत अच्छे से कि ऑक्सीडेशन में भी आता है O और लॉस में भी आता है O, मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आपके इलेक्ट्रॉन का लॉस होने वाला है। समझा या नहीं? अब देखो क्या होगा, सेकेंड रिएक्शन जो आपकी रहेगी वो रहेगी रिडक्शन रिएक्शन। जो भी आपकी रिडक्शन रिएक्शन रहेगी, ऑक्सीडेशन एनोड पे हो रहा है, ऑक्सीडेशन का उल्टा क्या होता है, रिडक्शन। तो रिडक्शन कहाँ पे होगा, एनोड का उल्टा क्या होता है, कैथोड होता है। अगर ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, लॉस का उल्टा क्या होता है, गेन। तो रिडक्शन में आपका क्या होने वाला है, इलेक्ट्रॉन का गेन। ठीक है, चलो अब करेंगे रिएक्शन। अब रिएक्शन करना तो बहुत ही सिंपल हो गया है मेरे लिए, क्योंकि मुझे टर्म सारे के सारे समझ गए। यहाँ पे भी आपका जो एनोड रहेगा वो रहेगा नेगेटिव और यहाँ पे आपका जो कैथोड रहेगा वो पॉजिटिव। चलो एनोड पे की अगर मैं बात करूँ तो एनोड पे आप सबको क्या दिख रहा है, कैडमियम मेटल। देखो रट्टा नहीं मारने का है, रट्टा मारोगे तो बुरे फंसोगे। यहाँ पे इसका नाम ही है ऑक्सीडेशन, OA। ऑक्सीडेशन हमेशा कहाँ पे होगा, एनोड पर होगा। एनोड कैसा रहता है, नेगेटिव। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस। ये कहाँ पे हो रहा है, कैथोड पर हो रहा है। ये ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रहा है, एनोड पर हो रहा है। और जो भी आपका एनोड है, एनोड पे कौन सा मेटल है, कैडमियम मेटल। मतलब जाहिर सी बात है कि ऑक्सीडेशन एनोड पर होने वाला है, तो हम लोगों को एनोड वाले ही चीज़ का रिएक्शन करवाना है। एनोड पे कौन है, कैडमियम मेटल, इसलिए मैं यहाँ पे लूँगी कैडमियम को।
देखो क्या होगा, जो भी आपका कैडमियम है ना, वो सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। सबसे पहला आपका कैडमियम मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। ठीक है, ध्यान से समझते चलो। अगर मैं बात करती हूँ कैडमियम मेटल की, तो जो भी आपका कैडमियम मेटल रहेगा वो हमेशा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन करवाना था एट एनोड। एनोड पे आपका कौन सा मेटल था? कैडमियम। इसलिए मैंने रिएक्शन भी किसके साथ करवाई? कैडमियम के साथ। ठीक है, अब कैडमियम 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने लिखे? 2 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडेशन का मतलब ही होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसीलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है? लॉस। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि चलो मुझे इतना तो समझ गया कि कैडमियम मेटल को लेने का है क्योंकि एनोड पे कैडमियम है, मुझे ये भी समझ गया कि ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, इसलिए मैंने इलेक्ट्रॉन को लॉस भी करवा दिया। अब क्या होगा, किसके साथ रिएक्शन होगी और मुझे कैसे याद रहेगा? तो सुनो, आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि इलेक्ट्रोलाइट में आपको क्या दिख रहा है? OH- आयन, क्योंकि वो खुद बोल रहा है कि भाई इलेक्ट्रोलाइट बेसिक नेचर का है और बेस में हमेशा क्या होते हैं? OH- आयन। इसीलिए यहाँ पे मुझे किसके साथ रिएक्शन करवानी पड़ेगी? OH- आयन के साथ। ठीक है, यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो रहेगा CdOH2 टाइम्स, क्योंकि आप सबको पता है कि कैडमियम +2 में स्टेबल होता है। तो अगर मैं लिखूंगी CdOH2 टाइम्स, अगर मैं 2 टाइम्स लिखती हूँ, इस OH के नीचे में है 2 नंबर, इसका मतलब इस कैडमियम के ऊपर में कितना चार्ज रहने वाला है? इस कैडमियम के ऊपर में +2 चार्ज रहेगा। अगर मैं यहाँ पे 1 नंबर लगाती थी तो इस कैडमियम के ऊपर में +1 चार्ज आता था, बट कैडमियम हमेशा कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होता है? +2 में। इसीलिए मैंने कैडमियम के नीचे OH के नीचे में क्या कितना लगाया है? 2 नंबर। ठीक है, अब सोचने की बात है कि यहाँ पे OH 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे भी OH कितने टाइम्स रहेंगे? 2 टाइम्स। चलिए और मूव करेंगे आगे। अगर मैं बात करती हूँ कैथोड की, तो कैथोड पे मुझे कैसे पता रहेगा कि क्या रिएक्शन होंगी? तो देखो, रिडक्शन रिएक्शन आपकी कैथोड पर हो रही है। कैथोड पर आप लोगों ने क्या लिया है? NiO2 को लिया है। कैथोड पे आपने NiO2 को लिया है, तो यहाँ पे आपका आएगा NiO2। समझा या नहीं? और बढ़ेंगे आगे। अगर मैं और आगे की बात करती हूँ तो आगे मैंने यहाँ पे ये जानना कि मुझे रिडक्शन करवाने का है। रिडक्शन का मतलब ही क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का गेन। तो यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन को भी लिख दूंगी। ठीक है, और मूव करेंगे आगे। अगर मैं बात करती हूँ आगे की, तो ध्यान से देखो, आपका इलेक्ट्रोलाइट है बेसिक सॉल्यूशन, मतलब उसमें 2 चीजें आने वाली है। जो पहली चीज उसमें आएगी ना वो रहेगा OH- आयन, क्योंकि ये बेसिक है। सॉल्यूशन बोला गया है मतलब उसमें पानी भी रहेगा। किसी भी चीज का सॉल्यूशन बनाना है तो क्या डालते हैं? पानी डालते हैं ना, तो पानी भी रहेगा। अब OH- आयन यहाँ पे यूज हो गया और पानी जो है वो यहाँ पे यूज होगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन हमेशा आता है कि यार पानी यूज होगा, मुझे कैसे पता चलेगा? तो बस इतना फिट कर लो कि बेसिक सॉल्यूशन बोला गया है, OH- आयन के साथ में पानी भी तो रहेगा ना। वो दिखता नहीं है बट वो अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि उसमें पानी भी रहेगा। समझा या नहीं? चलिए अब करेंगे आगे का प्रोडक्ट फॉर्मेशन। अगर मैं बात करती हूँ इसकी, तो ध्यान से देखो आपको क्या क्या देखने को मिलता है। अगर मैं बात करती हूँ इस Na की, तो यहाँ पे आपका फॉर्म होगा NiOH2 टाइम्स। जैसे कैडमियम +2 में स्टेबल होता है, वैसे आपका निकल भी +2 में बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। इसका मतलब निकल में भी जब OH- आयन लगेंगे तो वो भी कितने लगेंगे? 2, क्योंकि अगर यहाँ पे OH के नीचे में 2 नंबर आता है तो इसके ऊपर चार्ज भी कितना आएगा? +2। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर OH के नीचे में 2 नंबर आता है तो यहाँ पे भी चार्ज कितना आएगा? +2। और कैडमियम और निकल +2 में कैसे होते हैं? बहुत ज़्यादा स्टेबल। तो यहाँ पे भी आपके OH के नीचे में क्या आया? 2 आया, क्योंकि ये कैसा होता है? +2 में बहुत ज़्यादा स्टेबल। अब एक देखो, अब काम की बात यह है कि निकल +2 में स्टेबल होता है, मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन को ही गेन किया होगा, और साथ ही साथ आपके यहाँ पे बनेंगे OH- आयन। अब मैं आपको एक ट्रिक बताऊँ, देखो क्या करना है। कुछ भी नहीं करने का है, बता रही हूँ सीधा सीधा। यहाँ पे भी आपने CdOH2 फॉर्म किया है और यहाँ पे आपने NiOH2 फॉर्म किया है। कुछ फर्क पड़ा क्या? कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पे CdOH2 लिया, यहाँ पे NiOH2 लिया, बट है तो दोनों सेम। सेकेंड थिंग, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन निकले, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन यूज हुए। ठीक है, थर्ड थिंग ये थी
कि इलेक्ट्रोलाइट बेसिक नेचर का था, तो OH माइनस आयन यहाँ पे आए, H2O यहाँ पे आया। अगर मैं बात कर रही हूँ एनोड की, तो एनोड पे कौन है, कैडमियम मेटल। अगर मैं बात कर रही हूँ कैथोड की, तो कैथोड पे कौन है, NiO2। तो इस तरीके से, तो क्या आपको रिएक्शन रट्टा मारने की जरूरत पड़ी, देखो बाकी सब तो आप बता सकते हो, बट रिएक्शन बताना थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है, याद रखना पड़ेगा इसको, ठीक है। फिर से एक बार फटाक से रिवाइज करती हूँ कि मेरे को लग रहा है पेपर में आ सकता है। सुनो, नाइकेड बैटरी मतलब ये निकल कैडमियम स्टोरेज और निकल कैडमियम सेल और निकल कैडमियम बैटरी, ठीक है। उसमें दो चीजें रहने वाली है, निकल और कैडमियम, वो खुद ही नाम बता रहा है। कैथोड कौन रहने वाला है, NiO2। एनोड कौन रहने वाला है, कैडमियम मेटल। इलेक्ट्रोलाइट बेसिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन मतलब OH माइनस आयन और पानी। जाहिर सी बात है OA ऑक्सीडेशन एनोड पर होगा, वो नेगेटिव रहता है। ऑक्सीडेशन का ही मतलब होता है क्या, इलेक्ट्रॉन का लॉस, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब क्या करने का है, देखो एनोड पर होने वाला है, तो एनोड पे कौन है, एनोड पे है आपका कैडमियम मेटल, इसलिए आप लोगों ने यहाँ पे कैडमियम को लिया है, ठीक है। सेकेंड थिंग यहाँ पे ये है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, इसलिए मैंने इलेक्ट्रॉन का क्या करवाया है, लॉस, ठीक है। अब यहाँ पे OH माइनस आयन आपको कैसे पता चलेगा, क्योंकि सॉल्यूशन का नेचर है बेसिक, तो OH माइनस आयन रहेगा, इसलिए वो OH माइनस यहाँ पे आए, ठीक है। कैडमियम जो होता है वो हमेशा +2 में बहुत स्टेबल होता है, मतलब सोचने की बात है, जाहिर सी बात है कि कैडमियम के बाद में OH के नीचे में कितना नंबर आएगा, 2, तभी तो इसके ऊपर चार्ज +2 आएगा, इसलिए यहाँ पे CdOH2 फॉर्म हुआ। OH 2 टाइम्स, इसलिए यहाँ पे भी मैंने 2 लगाया है, और ये यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। फिर उसके बाद में था रिडक्शन एट कैथोड। अगर मैं बात करती हूँ कैथोड की, तो कैथोड पे जो चीज़ मैंने जानी वो यहाँ पे ये रहेगी कि यहाँ पे मेरे को कैथोड पे क्या दिया गया है, NiO2, इसलिए मैंने NiO2 को लिया। इलेक्ट्रॉन का गेन होता है रिडक्शन का मतलब, इसलिए इलेक्ट्रॉन को गेन करवाया है, ठीक है। साथ ही साथ इसका नेचर था बेसिक सॉल्यूशन, मतलब OH माइनस आयन के साथ में पानी भी था, इसलिए वही पानी को मैंने यहाँ पे लिया है, ठीक है। OH माइनस आयन यहाँ पे यूज़ किए, पानी को यहाँ पे यूज़ किया, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि भाई मुझे दिखता थोड़ी है कि वो सेल में क्या हो रहा है, ये तो सब अजम्पशंस की बेसिस पे हम लोग कर रहे हैं ना। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का गेन होने वाला है, जैसे कैडमियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए वहाँ पे CdOH2 बना है। उसी तरीके से निकल भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए NiOH2 बना है, और साथ ही साथ यहाँ पे 2 OH माइनस आयन है। अगर आपको याद नहीं रहता है कि भाई मुझे कैसे पता चलेगा 2 OH माइनस आएंगे या 1 OH माइनस आएंगे, तो ऊपर वाले रिएक्शन को देख लो, यहाँ पे 2 है मतलब यहाँ पे भी 2 ही आने वाले, तभी तो वो कैंसिल होगा। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब नीचे वाले रिएक्शन में भी क्या होने वाला है, 2 इलेक्ट्रॉन। देखो इधर, ये 2, ये 2, ये 2, ये 2, है ना। मतलब अगर एक रिएक्शन जम जाए तो दूसरी रिएक्शन तो उसको देख के बना सकते, कैंसिल होने के हिसाब से। मतलब इतना याद रखना है कि यहाँ पे 2 OH है, तो यहाँ पे इस रिएक्शन में 2 OH आएंगे, तभी तो ये कैंसिल होगा। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आने वाले, तभी तो वो कैंसिल हो गए। चलिए, अब लास्ट वाला काम जो हमारा बचता है वो रहता है ओवरऑल सेल रिएक्शन। ओवरऑल सेल रिएक्शन, ओवरऑल सेल रिएक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, नेट सेल रिएक्शन। ओवरऑल सेल रिएक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, नेट सेल रिएक्शन। नेट सेल रिएक्शन में करते क्या है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाले रिएक्शन को क्या कर देते हैं, ऐड। चलिए करेंगे इसको ऐड। Cd+2OH माइनस gives CdOH2 टाइम्स +2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे आपका रहेगा NiO2 +2 वाटर +2 इलेक्ट्रॉन्स gives NiOH2 टाइम्स +2 OH माइनस आयन, ठीक है। चलो करेंगे इसको। अगर मैं बात करती हूँ इसके आगे के पार्ट की, तो यहाँ पे OH माइनस आयन से OH माइनस आयन कैंसिल, इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, और कुछ कैंसिल होता है तो आप लोग लिख सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड वाला हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में ही लिखेंगे, राइट हैंड साइड वाला हमेशा राइट हैंड साइड में ही लिखेंगे एरो के, ठीक है। जो लेफ्ट में था उसको लेफ्ट में लिखा, जो राइट में था उसको राइट में लिखा। ये रहा आपका ओवरऑल सेल रिएक्शन फॉर नाइकेड बैटरी और निकल कैडमियम स्टोरेज सेल। आई होप मैंने आपको इस चीज़ को समझाया तो है, लेकिन याद भी करवाया है कि रिएक्शंस को कैसे याद रखना है। याद रख लोगे? चलिए मूव करेंगे आगे। अगर मैं बात करती हूँ इसके एप्लीकेशंस की, अगर ध्यान से देखा जाए इसके एप्लीकेशंस की, तो इसके जो एप्लीकेशंस रहते हैं वो रहते हैं कि इसको हम लोग वॉचेस में यूज़ कर सकते हैं,
यूज्ड इन वॉचेस, अलग अलग वॉचेस में इसको यूज़ किया जाता है, कैलकुलेटर्स में इसको यूज़ किया जाता है, और साथ ही साथ इसको फोटोग्राफी में भी यूज़ किया जाता है, फोटोग्राफिक इक्विपमेंट्स में। ठीक है, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए, ये तो हुआ आपका नाइकेड बैटरी। अब हम लोग नेक्स्ट बैटरी जो देखेंगे वो रहेगी आपकी मर्क्यूरी बैटरी। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना देखेंगे अपनी नेक्स्ट टाइप की बैटरी को, जिसका नाम है मर्क्यूरी बैटरी। देखते हैं उस चीज़ को। नेक्स्ट टाइप की बैटरी है आपकी मर्क्यूरी बैटरी। मर्क्यूरी बैटरी को देखेंगे। अब मुझे सबसे पहली चीज़ तो पता होनी चाहिए, वो ये है कि मर्क्यूरी बैटरी भी आपकी सेकेंडरी ड्राई सेल है। सेकेंडरी ड्राई सेल, अब देखो सेकेंडरी ड्राई सेल बोला जाए या वोल्टाइक सेल बोला जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने आपको पहले ही वाले क्लास में बता दिया है कि प्राइमरी मतलब वो चीज़ जिसको हम लोग रिचार्ज नहीं कर सकते, है ना। सेकेंडरी मतलब वो चीज़ जिसको हम लोग रिचार्ज कर सकते। तो ये आपका क्या हुआ, एक सेकेंडरी ड्राई सेल। ठीक है, अब सेकेंड थिंग जो आपकी यहाँ पे रहेगी, हमेशा बस करते क्या है, वही काम करते हैं, कैथोड, एनोड, इलेक्ट्रोलाइट, वही काम यहाँ पे भी करना है। देखेंगे इस पर्टिकुलर थिंग को। सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे कि भाई यहाँ पे आपका कैथोड क्या होगा, आपका यहाँ पे एनोड क्या होगा, आपका यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा। तो देखना है इस पर्टिकुलर थिंग को। आपका यहाँ पे जो एनोड रहता है वो रहता है जिंक एमालगमेटेड विथ मर्क्यूरी। मतलब आपको एमालगमेटेड जिंक को यूज करने का है। ठीक है, मतलब ही Hg। मर्क्यूरी का मतलब ही आपका Hg होता है। दिमाग में इतनी चीज फिट कर लो कि मर्क्यूरी मतलब ही Hg होता है, ये तो पता ही नहीं चलेगा कि ये Hg क्या है। ठीक है, तो एनोड आपका रहेगा जिंक एमालगमेटेड विथ मर्क्यूरी। जो भी आपका कैथोड रहता है वो आप लोग यूज करने वाले हो पेस्ट ऑफ मर्क्यूरी एंड कार्बन और मर्क्यूरी का पेस्ट यूज करेंगे, बट इससे भी आपको ओवरऑल क्या मिलने वाला है, HgO। और जो आपका इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे रहेगा वो रहेगा आपका पेस्ट ऑफ KOH एंड ZNO। ठीक है, देखो कितना अच्छा, कितना सिंप्लीफाइड मैनर में सारी चीज़ें हो गई। नहीं तो अगर हम लोग पढ़ते बैठते थे इसको तो कितना टाइम लग जाता था, और सारी थ्योरी चीज़ पढ़ते थे और दिमाग में कुछ जाता नहीं था। तो कितना क्लियर हो गया ना, पेपर में भी ऐसे लिखने का, पहले कैथोड, एनोड, इलेक्ट्रोलाइट। क्योंकि सेल के लिए क्या चीज़ चाहिए, एक इलेक्ट्रोड और एक इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोड के होते हैं दो टाइप, कैथोड और एनोड। जो भी आपका कैथोड रहेगा ना, उसमें आप लोग लेंगे पेस्ट ऑफ मर्क्यूरी एंड कार्बन। अब सुनो भाई, मुझे कैसे पता चलेगा कि इसके कैथोड में मुझे मर्क्यूरी और कार्बन का पेस्ट लेने का है। तो सुनो रे सुनो, सबसे पहली थिंग, इसका नाम ही है मर्क्यूरी बैटरी। नाम खुद बोल रहा है कि मेरे अंदर मर्क्यूरी को तो लेना ही, क्योंकि मेरा नाम भी क्या है, मर्क्यूरी बैटरी। उस बैटरी का नाम ही है मर्क्यूरी बैटरी। मतलब उसके अंदर में आप क्या लेने वाले हो, मर्क्यूरी को। इसीलिए आपने यहाँ पे मर्क्यूरी का पेस्ट लिया है कार्बन के साथ में। ये तो बोलने की बात है, लेकिन उससे आपको एक्चुअली क्या मिलने वाला है, उससे आपको HgO मिलने वाला है। फिट कर लो दिमाग में। बोलने के लिए कहा गया है पेस्ट ऑफ मर्क्यूरी एंड कार्बन, लेकिन इससे हम लोगों को क्या मिलेगा, इससे हम लोगों को मर्क्यूरी ऑक्साइड मिलने वाला है। ठीक है, सेकेंड थिंग जो यहाँ पे है वो ये है कि आपका एनोड जो है वो है जिंक एमालगमेटेड विथ मर्क्यूरी। मतलब मैं जिंक तो लेने वाली हूँ, लेकिन मैंने इसका एमालगमेशन किया है। दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि यार ये एमालगमेटेड ये चीज़ क्या है, नाम तो बड़ा अजीब सा है। तो सुनो, जब सपोज मैंने कोई भी एक मेटल को लिया है, कोई भी एक मेटल लो, A B C कोई भी चीज़ लो, अगर मैंने उसका रिएक्शन करवाया है मर्क्यूरी के साथ में, तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं एमालगमेटेड A। अगर मैंने यहाँ पे B लिया होता था तो मैं इसको बोलती थी एमालगमेटेड B। मतलब जो भी आपका कंपाउंड होता है किसी भी एलिमेंट का मर्क्यूरी के साथ, उसको हम लोग बोलते हैं एमालगमेटेड। समझा या नहीं? तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने जिंक को लिया है, इसलिए इसका नाम क्या हुआ, जिंक एमालगमेटेड विथ मर्क्यूरी। यहाँ पे भी कौन आया, यहाँ पे भी मर्क्यूरी भाई साहब आए, क्योंकि इसका इस बैटरी का नाम ही है मर्क्यूरी बैटरी। मतलब आपको वो नाम ही बता रहा है कि भाई मेरे कैथोड में भी मर्क्यूरी को लेने का।
मेरे एनोड में भी मर्क्यूरी को लेने का, क्योंकि मेरे नाम भी क्या है, मर्क्यूरी। इसलिए मैंने यहाँ पे कैथोड में भी लिया है Hg+ कार्बन, क्या मिला, HgO। एनोड में भी लिया है जिंक एमालगमेटेड विथ मर्क्यूरी, क्योंकि नाम क्या है, एमालगमेटेड, मतलब ही बैटरी, मतलब ही मर्क्यूरी बैटरी। अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रोलाइट की, इलेक्ट्रोलाइट में आपका आएगा KOH + ZnO। अब आपको कैसे याद रहेगा कि यहाँ पे KOH और ZnO आएगा, तो इतनी चीज़ दिमाग में अपने फिट कर लो कि ये भी आपका क्या है, ये भी आपका बेसिक सॉल्यूशन है। इसी को मैं बोल सकती हूँ बेसिक सॉल्यूशन, और बेसिक सॉल्यूशन को ही हम लोग अल्केलाइन सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, अल्केलाइन सॉल्यूशन, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ बेसिक सॉल्यूशन की, तो अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको दिमाग में फिट कर लेना है कि बेस में कौन सी दो चीज़ें रहती है। पहली चीज़ रहती है OH- आयन, और दूसरी चीज़ रहती है पानी, क्योंकि आपको यहाँ पे बोला गया है कि ये है इलेक्ट्रोलाइट, है ना। और मैंने आपको बोला है ये जो पेस्ट है ना KOH और ZnO का, ये है आपके बेसिक सॉल्यूशन। और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले नाइकेट बैटरी में भी बताया था कि बेसिक सॉल्यूशन में हमेशा दो चीज़ें आती है। पहला रहता है आपका OH- आयन, जो आपको ये KOH से मिलेगा, OH- आयन। और जब मैं यहाँ पे सॉल्यूशन बोल रही हूँ, तो वो हमारा लॉजिक ही हमें बताता है कि सॉल्यूशन आ रहा है, मतलब वहाँ पे कौन आने वाला है, मतलब वहाँ पे पानी भी तो आएगा ना, तभी तो सॉल्यूशन बनेगा, समझा या नहीं। और ये OH- मुझे यहाँ से मिलते हैं, ठीक है। चलो देखेंगे आगे। चलिए अब हम लोग मूव करेंगे इसके भी रिएक्शन की तरफ। करते क्या है, कुछ भी नहीं करते, सेल का नाम लिखते, बता देते कि एनोड क्या है, कैथोड क्या है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, वो बता दिया, फिर बता देते थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन को। डायग्राम है तो डायग्राम को ड्रॉ कर लो, नहीं है तो रिएक्शन को लिखते बनो। तो अब यहाँ पे मैं लिखूंगी सेल रिएक्शन, सेल रिएक्शन। और आप सबको बहुत अच्छे से पता चल गया कि सेल के दो टाइप होते हैं, मतलब ये रिएक्शन के, एक होता है ऑक्सीडेशन, दूसरा क्या रहता है, रिडक्शन। तो पहला रहेगा आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, ओए ओए, ऑक्सीडेशन हमेशा कहाँ पे होता है, एनोड पर होता है। ऑक्सीडेशन आपका कहाँ पे होगा, आपका एनोड पे होगा। एनोड कैसा रहता है, नेगेटिव। सेकेंड रिएक्शन जो आपकी रहेगी वो रहेगी रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। और रिडक्शन रिएक्शन हमेशा कहाँ पे होगा, ऑक्सीडेशन का उल्टा है, होता है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन हो रहा है एनोड पर, तो एनोड का उल्टा क्या होगा, कैथोड। एनोड है माइनस, माइनस का उल्टा क्या होगा, प्लस, ठीक है। चलिए मूव करेंगे आगे। अगर मैं बात करती हूँ ऑक्सीडेशन की, तो ऑक्सीडेशन में भी आता है O, और लॉस के स्पेलिंग में भी कौन आता है, O। इसका मतलब ऑक्सीडेशन में क्या होने वाला है, इलेक्ट्रॉन का लॉस। अगर लॉस हो रहा है ऑक्सीडेशन में, तो लॉस का उल्टा क्या होता है, गेन। मतलब रिडक्शन वाली रिएक्शन में होने क्या वाला है, इलेक्ट्रॉन का गेन। चलिए मूव करेंगे आगे। अगर मैं बात करती हूँ एनोड की, तो एनोड में मैंने यहाँ पे ये जाना कि मुझे यहाँ पे एनोड में दिख क्या रहा है, जिंक दिख रहा है। आप सब ध्यान से देखो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपकी एनोड पर हो रही है, और एनोड पे आप सबको क्या दिख रहा है, जिंक दिख रहा है। जिंक भाई साहब दिख रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगी जिंक को, ठीक है। एक एरो को ड्रॉ कर लेंगे, सिस्टमैटिकली चलते जाने का, ऐसा नहीं कि रट्टा मार रहे। अब देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में होता क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आपके इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकलने वाले हैं, यस और नो, क्योंकि ये रिएक्शन ही है ऑक्सीडेशन जो कि हो रही है एनोड पर। इसलिए मैंने एनोड वाला सब्सटेंस यहाँ पे लिखा है, क्योंकि यहाँ पे भी एनोड है। ऑक्सीडेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, इसलिए मैंने इलेक्ट्रॉन को लॉस करवाया, ठीक है। चलो देखेंगे आगे। अगर मैं बात करती हूँ आगे की, तो आगे मैंने यहाँ पे ये जाना कि आपने यहाँ पे ये देखा कि इलेक्ट्रोलाइट कैसे नेचर का है, बेसिक सॉल्यूशन। और बेसिक सॉल्यूशन में हमेशा कौन सी चीज़ें होती है, एक होता है आपका OH- आयन, और सॉल्यूशन मतलब भी उसमें और क्या रहने वाला है, उसमें आपका पानी रहने वाला है। इसी का मतलब इसके अंदर में यहाँ पे कौन आएंगे, यहाँ पे OH- आयन आएंगे। अब दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि यार मुझे कैसे पता चलेगा इसमें OH- आयन आएंगे। तो देखो, आंखें खोलो, आपको इलेक्ट्रोलाइट बेसिक सॉल्यूशन कहा गया है। कॉमन सेंस मुझे ये कहता है कि बेस में OH- आयन होते हैं, जो कि मुझे ये KOH देने वाले हैं, सॉल्यूशन में पानी रहने वाला है। इसलिए ये OH- को मैंने यहाँ पे लिखा है।
नाइकेड बैटरी में भी वही काम किया था हम। चलो अब देखेंगे आगे यहाँ पे आपका क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा। अब दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि मुझे क्या ऐसे पता चलेगा कि यहाँ पे क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो देखो आपको यहाँ पे जिंक का एक कंपाउंड दिख रहा है ZnO, इसका मतलब यहाँ पे भी आपका जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो भी क्या रहेगा, ZnO। समझा या नहीं? मतलब दिमाग में जब क्वेश्चन ये आएगा कि भाई मुझे क्या पता चलेगा प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो देखो इलेक्ट्रोलाइट में खुद आपका ZnO आ रहा है, मतलब यहाँ पे आपका जो जिंक का कंपाउंड बनेगा वो भी क्या रहेगा, ZnO। साथ ही साथ यहाँ पे आपके कुछ पानी भी निकलते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन कितने निकलेंगे वो देखो। जो भी आपका जिंक होता है, जिंक हमेशा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कैसा होता है, बहुत 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 ज़्यादा स्टेबल। इसीलिए आपके OH- आयन भी कितने लगेंगे, 2, और आपके इलेक्ट्रॉन भी कितने निकलेंगे, 2। तो ये रहेगा आपका ऑक्सीडेशन एट एनोड। चलिए अब मैं बात करूँगी आपके रिडक्शन एट कैथोड की। अगर मैं बात करती हूँ रिडक्शन एट कैथोड की, तो रिडक्शन एट कैथोड में मैंने यहाँ पे ये जाना कि सबसे पहले तो मुझे देखना पड़ेगा कैथोड पे कौन है। कैथोड पे कौन है आपका, कैथोड पे आपका है पेस्ट ऑफ मर्क्यूरी एंड कार्बन। लेकिन यार ये पेस्ट को थोड़ी मुझे देखने का है, मुझे तो इस HgO को देखना है। मैंने आपको पहले ही बताया इस HgO को मार्केट में डायरेक्टली अवेलेबल नहीं रहता है, हमें इसको बनाना पड़ता है। तो हम लोग क्या करते हैं, मर्क्यूरी और कार्बन को मिक्स करते समय पर, और समय पर ये वाला पेस्ट में से ये चीज़ तैयार होती है। समझा या नहीं? तो कैथोड पे भले यहाँ पे लिखा गया हो कि पेस्ट ऑफ कार्बन एंड मर्क्यूरी, बट एक्चुअली यहाँ पे होने क्या वाला है, यहाँ पे आपका HgO बनने वाला है, जो हम लोग उस पर्टिकुलर टाइम पे बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लूँगी HgO को। ठीक है, अब जो सेकंड थिंग रहेगी वो ये रहेगी कि रिडक्शन रिएक्शन का मतलब ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब ही मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को भी लिखूंगी। ठीक है, चलिए और थोड़ा मूव करेंगे आगे। अगर मैं बात करती हूँ आगे की, तो ध्यान से देखो मुझे यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है। मैंने यहाँ पे ये जाना कि इलेक्ट्रोलाइट में 2 चीज़ें होती है। एक इलेक्ट्रोलाइट है आपका बेसिक सॉल्यूशन, OH- आयन और पानी। अब कॉमन सेंस मेरा ये कहता है कि OH- आयन तो यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे कौन आने वाला है, यहाँ पे पानी की एंट्री होने वाली है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट है बेसिक नेचर का, और बेसिक में 2 चीज़ें आती है, OH- आयन और पानी, क्योंकि सॉल्यूशन बोला गया है। OH- आयन तो यहाँ पे आ गए, पानी तो बच गया ना, तो पानी आपका आएगा यहाँ पर। ठीक है, चलो अगर मैं बात करती हूँ आगे की, तो सबसे पहली चीज़ जो रहेगी यहाँ पे वो ये रहेगी कि यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, मर्क्यूरी ऑक्साइड से आपका बनेगा मर्क्यूरी। अब दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि अब क्या क्या प्रोडक्ट बनाऊँ यार, समझ में नहीं आ रहा है। तो देखो इधर, जैसे कि मैंने आपको इसके पहले भी बताया है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, मतलब यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन कितने आने वाले हैं, 2। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 2 है और यहाँ पे 2 नहीं आएंगे तो वो कैंसिल कहाँ से हो गए। तो याद कर लो, अगर आपको एक रिएक्शन भी आ जाती है तो दूसरी रिएक्शन तो उसको देख के बना सकते, लेकिन उसके लिए ये चाहिए, वो मैं आपके अंदर डाल रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 2 इलेक्ट्रॉन से, मतलब यहाँ पे भी कौन आने वाले हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तभी तो वो कैंसिल होंगे। चलो देखो यहाँ पे आपके 2 OH- आ रहे हैं, इसका मतलब इस साइड में भी आपके 2 OH- आएंगे कि नहीं आएंगे वो मुझे बता दो। समझा या नहीं? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसलिए इस वाले साइड में मैंने भी क्या लिखे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तभी तो वो कैंसिल होंगे। यहाँ पे 2 OH- आयन है, इसलिए मैं यहाँ पे भी क्या लिखूंगी, 2 OH- आयन, तभी तो वो कैंसिल होंगे ना। तो फर्स्ट वाली रिएक्शन को अगर मुझे लिखते आ जाए तो सेकंड वाली रिएक्शन तो मैं यूं ही लिख सकती हूँ, उसको देख के कैंसिल के हिसाब से। ये अपना ट्रिक है, किसी बाहर को मत बताना। ठीक है, चलिए अब सेकंड थिंग जो है वो ये थी कि OH- आयन और पानी कैसे आएंगे, मुझे समझ में आ गया। तो देखो फिर से एक बार, बेसिक सोल्यूशन है, OH- आयन और पानी होता है। OH- आयन को यहाँ लिया, इसलिए तो पानी को यहाँ पे मैंने ले लिया। ठीक है, चलिए अब मूव करेंगे आगे। अगर मुझे लिखने का है ओवरऑल सेल रिएक्शन, तो ओवरऑल सेल रिएक्शन मेरा यहाँ पे ये कहता है कि सबसे पहले तो मुझे फर्स्ट वाली रिएक्शन को लिखना है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन को। जिंक प्लस 2 OH- गिव्स ZnO प्लस 1 पानी प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। साथ ही साथ आपका सेकेंड रिएक्शन क्या कहता है,
HgO प्लस 1 पानी प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Hg प्लस 2 OH माइनस आयन। अब आपको समझ गया या नहीं समझा कि इलेक्ट्रॉन को किस तरीके से लिखा गया है? देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, मतलब यहाँ पे भी 2 रहेंगे तभी तो वो कैंसिल होंगे, इसलिए बिना सोचे समझे यहाँ पे 2 लिख देने का। यहाँ पे 2 OH माइनस आयन है तो यहाँ पे भी 2 OH माइनस आयन रहेंगे तभी तो वो कैंसिल होंगे, इसलिए मैंने 2 लिखा है। क्या आपको और कुछ कैंसिल होते हुए दिख रहा है? हाँ, मुझे एक और चीज़ कैंसिल होते हुए दिख रही है, एक पानी। यहाँ का भी एक पानी उस पानी के साथ में क्या हो गया? कैंसिल। लेफ्ट हैंड साइड वाला कहाँ पे लिखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड वाला कहाँ पे लिखेंगे? राइट हैंड साइड में। चलिए लिखेंगे इस पर्टिकुलर थिंग को। तो ये रहेगा आपका ओवरऑल सेल रिएक्शन, जिसी को हम लोग नेट सेल रिएक्शन भी तो बोलते हैं। नेट सेल रिएक्शन समझा या नहीं? अब सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि इसके भी एप्लीकेशंस कुछ ना कुछ तो रहेंगे ना। तो इसके एप्लीकेशंस ये होते हैं कि इसको भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस में यूज़ करते हैं। यूज़ इन इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस। इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस जो होती है उसमें भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ हम लोग पेस मेकर्स मतलब वो जो हार्ट में हम लोग यूज़ करते हैं ना, हार्ट के ऑपरेशन के वक्त, वो आपका पेस मेकर्स होता है। साथ ही साथ इसको हम लोग हियर करने के लिए, मतलब जो भी आपके हियरिंग एड्स होते हैं, मतलब जैसे कि जिन लोगों को ये करते नहीं आता है उनके लिए हियरिंग एड्स भी हम लोग यूज़ करते हैं। अब सेकंड थिंग जो है, दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि यार निकल कैडमियम बैटरी भी तो ये सारी चीज़ों में यूज़ हो रही थी, इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस, कैलकुलेटर्स, मर्क्यूरी बैटरी भी वहाँ पे यूज़ हो रही है। पर दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि निकल कैडमियम बैटरी अच्छी है या मर्क्यूरी बैटरी? तो दिमाग में ये चीज़ फिट कर लो, मर्क्यूरी बैटरी ज़्यादा अच्छी होती है। क्योंकि मर्क्यूरी बैटरी का फ़ायदा यहाँ पे ये है कि मर्क्यूरी बैटरी आप लोगों को कांस्टेंट आउटपुट देती है, कांस्टेंट आउटपुट देती रहती है। मतलब अगर वो आपको 1 वोल्ट दे रही है तो वो 1 वोल्ट ही बहुत देर तक देती रहेगी, ऐसा नहीं कि वो वैरी करेगी बार बार। तो ये इसके बहुत अच्छे मतलब मैं बोलूँगी कुछ बेस्ट पॉइंट्स है, ये इसके बेस्ट पॉइंट्स है कि ये हम लोगों को कांस्टेंट सप्लाई देती है। साथ ही साथ इसकी जो कैपेसिटी रहती है ना, वो भी बहुत ज़्यादा हाई रहती है। तो मैंने मर्क्यूरी बैटरी के आपको यूजेस तो बता दिए, साथ ही साथ आपको मैंने ये भी बताया कि इसका फ़ायदा क्या है। कांस्टेंट आउटपुट देते रहती है, ऐसा नहीं कि कभी 1 वोल्ट फिर मन करेगा तो 2 वोल्ट, ऐसा नहीं, एक जैसा वो देगी। और कैपेसिटी जो होती है स्टोर करने की वो भी कैसी होती है, बहुत ज़्यादा। समझा या नहीं? मर्क्यूरी बैटरी कैथोड में भी आएगा मर्क्यूरी, एनोड में भी आएगा मर्क्यूरी। बेसिक सॉल्यूशन है, मतलब OH माइनस आयरन पानी आपको याद रखने का है। अगर यही नहीं याद रहेगा तो ये रिएक्शन कहाँ से लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन समझ में आया है नहीं है? जो यहाँ पे उसका उल्टा यहाँ, जो यहाँ पे उसका उल्टा यहाँ। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग बात करेंगे मर्क्यूरी बैटरी के बाद में फ्यूल सेल की। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं अपने फ्यूल सेल को। देखेंगे फ्यूल सेल्स को। तो नेक्स्ट है आपका फ्यूल सेल। तो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो है ये है कि ये फ्यूल सेल में एक्चुअली होता क्या है, इसका नाम फ्यूल सेल क्यों है? दिमाग में तो क्वेश्चन आया होगा ना, बहुत बार आता है। मेरे दिमाग में तो सबसे पहले यही वाली चीज़ आई थी कि यार इसका नाम जब फ्यूल सेल है तो इसके अंदर में फ्यूल वर्ड क्यों आया है और ये फ्यूल का मीनिंग क्या है। तो देखेंगे हम लोग सबसे पहले इस पर्टिकुलर थिंग को। तो काम की चीज़ जो है यहाँ पे ये है कि ये फ्यूल सेल क्या होता है। तो मतलब सोचने की बात जो है वो यहाँ पे ये है कि इस सेल में आप लोग किसका यूज़ करने वाले हैं? इस सेल में आप लोग फ्यूल का यूज़ करने वाले हैं। फ्यूल मतलब भी क्या होते हैं, जैसे कि आपके अलग अलग टाइप के जो भी गैसेस होते हैं ना, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, और भी बहुत सारी अलग अलग टाइप की गैसेस होती है जिसका हम लोग यूज़ करते हैं, गैस का यूज़ करते हैं। गैस जो होती है वो फ्यूल की तरह एक्ट करती है ना। इसी वजह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं, फ्यूल। मतलब एक ऐसे सेल जिसमें मैं फ्यूल का यूज़ करने वाली हूँ, वो क्या रहेगा, आपका फ्यूल सेल। फिर आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि चलो मुझे समझ गया, इस सेल का नाम ही है फ्यूल सेल, मतलब इस सेल में मैं फ्यूल का यूज़ करने वाली हूँ। लेकिन ये जो फ्यूल सेल है ये बाकी सेल से कैसे क्या डिफ़र करेंगे, बाकी सेल में और फ्यूल सेल में फ़र्क क्या रहेगा, तो देखेंगे इस पर्टिकुलर थिंग को। देखो, जब मैं बाकी सेल का यूज़ करती हूँ तो बाकी सेल में क्या होता है ना, हम लोग जो भी चीज़ें मुझे लगने वाली है मैं पहले से ही, जैसे मैंने सपोज़ अगर मुझे यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन लगने वाला है तो उस सॉल्यूशन को पहले से ही मैंने यहाँ पे ले लिया है। अब यहाँ पे भी मुझे कुछ सॉल्यूशन लगने वाला है, यहाँ पे भी मैंने उस सॉल्यूशन को पहले से ले लिया है।
फिर उसमें इलेक्ट्रोड डाल दिया और रिएक्शन को करवा दिया। मतलब जो चीज़ मुझे लगने वाली थी वो चीज़ पहले से ही मैंने रेडी करके रख दी थी। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पे तो गैस है। अगर गैस को पहले से डाल के रखेंगे तो वो गैस आसमान में नहीं उड़ जाएगी, है ना। तो यहाँ पे मेरा लिक्विड था, तो मैंने पहले से ही लेके रखा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड फॉर्म में रहता है, सॉल्यूशन फॉर्म में रहता है। तो ये हुआ आपके बाकी सेल में। बट फ्यूल सेल में देखो क्या हो रहा है, आके खोलो, दिमाग खोलो। मैंने यहाँ पे ये देखा, ये भी तो गैस है, ये भी तो गैसेस है। अगर उनको लेके रखेंगे तो वो आसमान में नहीं उड़ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फ्यूल सेल होता है, इसमें जो भी आप गैसेस है ना उसको यूज़ करोगे ड्यूरिंग रिएक्शन, मतलब वो जो गैसेस है, जो भी गैसेस का आप लोग यूज़ करने वाले हो इज़ टेकन फ्रॉम रिजर्वॉयर। उसको हम लोग रिजर्वॉयर से लेते हैं। रिजर्वॉयर का मतलब ये होता है, जैसे कि अगर मैं ले रही हूँ सिलेंडर को, आप लोगों ने अपने घर में देखा होगा गैस का कुछ पर्टिकुलर सिलेंडर होता है। आप ऐसे नहीं लेते हो कि गैस को ले लिया एक ऐसे स्टव वगैरह में, ऐसा नहीं कर सकते हो। सिलेंडर से उसको पैक करके रखते हैं, क्योंकि वो उड़ना नहीं चाहिए, है ना। इन द सेम फैशन जो भी आप फ्यूल सेल में गैसेस का यूज़ करने वाले हो वो रहेगा आपका सिलेंडर के अंदर में, जिसको हम लोग अपने लैंग्वेज में रिजर्वॉयर कहते हैं, ठीक है। रिजर्वॉयर से हम लोग गैस का यूज़ करेंगे, जबकि यहाँ पे बाकी सेल्स में हम लोग क्या करते थे, जो भी लिक्विड हम लोग को लग रहा है वो हम डायरेक्टली ले लेते थे। बट यहाँ पे वैसा नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपकी गैसेस आने वाली है। समझा या नहीं? चलिए अब मूव करेंगे आगे की तरफ। तो अभी हम लोगों ने इतना पार्ट तो समझ लिया कि फ्यूल सेल में क्या क्या होने वाला है। अब फ्यूल सेल में आप लोग किसका यूज़ करने वाले हो? फ्यूल का। तो सबसे पहली और काम की चीज़, जब भी किसी सेल को पढ़ते तो करते क्या है, पहले लिखते हैं इलेक्ट्रोड, फिर लिखते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोड के होते हैं दो टाइप, कैथोड और एनोड। तो पहला रहेगा आपका एनोड, सेकंड रहेगा आपका कैथोड, और थर्ड रहेगा आपका इलेक्ट्रोलाइट। एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। जो भी आप एनोड यहाँ पे यूज़ करने वाले हो ना, एनोड, जो भी एनोड आप यहाँ पे यूज़ करेंगे वो रहेगा आपका पोरस कार्बन रॉड। पोरस कार्बन रॉड का आप यहाँ पे यूज़ करेंगे, पोरस कार्बन रॉड which contains porous carbon rod which contains finely divided platinum। देखो ये बुकिश लैंग्वेज है जो हम लोग लिख रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग लेंगे पोरस कार्बन रॉड which contains फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम। एक बार लिख लेती हूँ, फिर मैं आपको समझा के देती हूँ। यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रोलाइट रहेगा वो रहेगा बेसिक हॉट KOH सॉल्यूशन। चलो देख लेंगे इस पर्टिकुलर थिंग को, समझ लेंगे कि क्या क्या होने वाला है। सबसे पहली और काम की चीज़ जो है वो ये है कि यहाँ पे पोरस कार्बन रॉड जो है वो एनोड पे भी यूज़ किया गया है, और पोरस कार्बन रॉड जो है वो कैथोड पे भी यूज़ किया गया है। तो दिमाग में क्वेश्चन तो आया होगा ना कि यार मैंने दोनों तरफ पोरस कार्बन रॉड ही क्यों यूज़ किया है, और कोई रॉड क्यों नहीं यूज़ किया? क्योंकि सुनो, यहाँ पे आपका नाम है फ्यूल सेल, मतलब फ्यूल में डिफरेंट रहने वाला है। ये जो आपका कैथोड है, जो आपका एनोड है, यहाँ पे क्या डिफरेंट रहने वाला है? यहाँ पे आपकी गैस डिफरेंट रहने वाली है। क्योंकि अभी मैंने आपको समझाया कि फ्यूल में होता क्या है, फ्यूल में हम लोग लेते हैं गैसेस को, है ना। मतलब एनोड और कैथोड पे जाने वाली गैस डिफरेंट रहेगी, लेकिन इलेक्ट्रोड तो सेम ही रहेगा ना, क्योंकि नाम क्या है? फ्यूल सेल। फ्यूल में कौन आते हैं? गैसेस आते हैं। मतलब एनोड पे और कैथोड पे जाने वाली गैस डिफरेंट रहेगी, लेकिन इलेक्ट्रोड तो सेम ही रहेगा। समझा या नहीं? अब देखो, दिमाग में क्वेश्चन ये आया होगा कि चलो पोरस कार्बन रॉड मुझे समझ में आ गया, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, फिर ये फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम कहाँ से आ गया? तो आप लोग खुद ही सोचो। अगर मैं किसी भी चीज़ को पोरस बोल रही हूँ, पोरस मतलब क्या होता है? जो चीज़ अंदर से क्या रहती है? खाली रहती है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पोरस। तो सोचने की बात है, अगर कोई चीज़ अंदर से खाली है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ तो हम लोग पैक करेंगे ना, कुछ ना कुछ तो भरेंगे ना, जाके फिल करेंगे ना। तो वो हम लोग जो फिल करते हैं वो रहते हैं आपके प्लैटिनम का पाउडर।
फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम का मतलब ही क्या होता है, प्लैटिनम पाउडर, ठीक है। केमिकल लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम, अपने लैंग्वेज में प्लैटिनम का पाउडर। समझा या नहीं? पोरस बोला गया है क्योंकि वो खाली है, और खाली है तो कुछ ना कुछ तो भरेंगे ना, इसलिए प्लैटिनम के पाउडर को उसके अंदर भर दिया, ठीक है। चलो, अब दिमाग में और क्वेश्चन आया होगा कि चलो मुझे ये सब समझ गया कि फ्यूल सेल है, फ्यूल मतलब ही गैसेस लेने वाली हूँ मैं, एनोड और कैथोड पे गैस डिफेंड करेगी, इसलिए इलेक्ट्रोड सेम ही है, पोरस कार्बन रॉड, इसका नाम पोरस है, इसलिए मैंने इसके अंदर में खाली है प्लैटिनम को भर दिया। बट दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि प्लैटिनम को ही क्यों भरा, मैं और किसी चीज़ को नहीं भर सकती थी इसके अंदर में। तो इतनी चीज़ दिमाग में फिट कर लो कि यहाँ पे जो भी आपका प्लैटिनम है ना, प्लैटिनम, वो यूज होगा एज अ कैटलिस्ट, वो एक कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है, ठीक है। कैटलिस्ट मतलब वो चीज़ जो रिएक्शन के रेट को क्या कर देती है, 2 गुना, डबल। चलो, अब मूव करेंगे आगे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन यह आया होगा, मुझे सब समझ गया, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सी गैस कहाँ पे जाएगी? तो दिमाग में ये चीज़ फिट करो, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। देखो रे देखो, एनोड जो होता है, एनोड पे आपका होता है ऑक्सीडेशन, इसीलिए एनोड पे जो गैस जाएंगी, ध्यान से सुनो, वो जाएगी हाइड्रोजन गैस। ऑक्सीडेशन तो नाम में ही आ गया, इसलिए गैस कौन सी जाएंगी, हाइड्रोजन गैस। ऑक्सीडेशन का उल्टा कौन सी गैस रहेगी, हाइड्रोजन गैस। अगर मैं बात करूंगी कैथोड की, कैथोड पे हमेशा क्या होता है, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है, कैथोड पे हमेशा आपका रिडक्शन होता है। जब ऑक्सीडेशन होता है तो जाने वाली गैस होती है हाइड्रोजन गैस, जब रिडक्शन होगा तो जाने वाली गैस कौन सी रहेगी, ऑक्सीजन गैस। समझा या नहीं? इसका मतलब कहना मुझे ये है कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, इसलिए एनोड पर आपकी जो गैस जाएगी वो कौन सी गैस रहेगी, वो रहेगी हाइड्रोजन गैस, ठीक है। कैथोड पर रिडक्शन होता है, इसलिए कैथोड पे जाने वाली गैस कौन सी रहेगी, हाइड्रोजन गैस। समझा या नहीं? ऑक्सीजन गैस, ठीक है। एनोड का उल्टा कैथोड, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, OA, ऑक्सीडेशन एट एनोड। ऑक्सीडेशन नाम में आ रहा है, इसलिए गैस कौन सी आएगी, उसकी उल्टी हाइड्रोजन गैस। एनोड का उल्टा कैथोड, ऑक्सीडेशन का उल्टा रिडक्शन, हाइड्रोजन गैस का उल्टा क्या होगा, ऑक्सीजन गैस। चलिए, अब तो बहुत चीज़ मेरी एकदम आसान, एकदम क्लियर, एकदम क्लैरिफाई हो चुकी है। बस इतना याद कर लो दिमाग में, ऑक्सीडेशन होगा एनोड पर, ऑक्सीडेशन एनोड पर होगा, इसलिए गैस कौन सी आएंगी, इसकी उल्टी हाइड्रोजन गैस, और इसके नीचे इसका उल्टा कर देंगे, ठीक है। चलो देखेंगे अब जो काम की चीज़ें यहाँ पे सबसे पहले रहेगा मेरे सेल का रिप्रेजेंटेशन। सेल के रिप्रेजेंटेशन को मुझे देखना है, मतलब इस सेल का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की मैं बात कर रही हूँ, तो ये रहेगा मेरे सेल का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, यहाँ पे एक गैस जाएगी और यहाँ से भी एक गैस जाएगी अंदर में, ठीक है। देखो ये जो है ये रहेगा आपका कुछ ना कुछ यहाँ पे सॉल्यूशन रहेगा, चलो काफ़ी इतने डॉट्स। अब काम की चीज़ जो है यहाँ पे ये है, जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये रहे आपके वो वाले पोरस कार्बन रॉड जो कैसे है, अंदर से आपके खाली है, ठीक है। इसके अंदर में आप लोगों ने किसको भरा है, इसके अंदर में आप लोगों ने फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम को भरा है। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ कि ये रहा आपका एनोड, ये रहा आपका कैथोड। जाहिर सी बात है इलेक्ट्रोड दो टाइप के होते हैं, एक कैथोड और एक एनोड। एनोड जो रहता है वो कैसा रहता है, नेगेटिव।
कैथोड कैसा रहता है? पॉजिटिव। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, OA, ऑक्सीडेशन होता है एट एनोड, OA। अगर एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है तो गैस कौन सी आएगी? उसकी उल्टी वाली, मतलब यहाँ पे आपकी हाइड्रोजन गैस जाएगी। कैथोड पर आपका रिडक्शन होता है, मतलब कौन सी गैस जाएगी? अगर एक तरफ हाइड्रोजन गैस जाएगी तो दूसरी तरफ ऑक्सीजन गैस जाएगी। अब सुनो, यहाँ पे आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को यूज कर रहे हो, इसलिए इस फ्यूल सेल का नाम क्या रहेगा? हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। समझा या नहीं? अगर नाम पेपर में आ जाए तो क्या आपको याद रखना इजी हो जाएगा? फ्यूल मतलब गैस आने वाली है, वो खुद बता रहा है कि एक गैस हाइड्रोजन रहेगी, एक गैस ऑक्सीजन रहेगी, और मैंने आपको बेस्ट तरीके से याद करवा दिया है कि हाइड्रोजन कहाँ पे रहेंगी, कहाँ पे जाएंगी, ऑक्सीजन कौन से इलेक्ट्रोड के पास जाएगा। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग देखेंगे इसके सेल रिएक्शन को। सेल रिएक्शन को देखने से पहले दिमाग में एक चीज़ फिट कर लो, यहाँ पे भी आपका इलेक्ट्रोलाइट है बेसिक नेचर का, बेसिक सॉल्यूशन बोला गया है। और बेस में कौन होता है? बेस में OH माइनस आयन होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको सॉल्यूशन बोला गया है। सॉल्यूशन मतलब ही उसके अंदर में और क्या आने वाला है? उसके अंदर में आपका पानी आने वाला है। बेसिक सॉल्यूशन है। और ये OH माइनस आयन आपको कहाँ से मिलते हैं? KOH से। KOH आपको OH माइनस आयन को देता है। अब हम लोग देखेंगे आपके सेल रिएक्शन को। सेल रिएक्शन को देखने का है सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन में हमेशा से आपको पता है 2 टाइप के रिएक्शन होते हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। जो पहला रहेगा आपका वो रहेगा ऑक्सीडेशन, OA। ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है? एनोड पर। सेकेंड जो रहेगा आपका वो रहेगा रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन कहाँ पे होगा? ऑक्सीडेशन एनोड पर। ऑक्सीडेशन का उल्टा रिडक्शन, एनोड का उल्टा क्या होगा? कैथोड। आगे और बढ़ेंगे। एनोड कैसा होता है? नेगेटिव। कैथोड कैसा होता है? पॉजिटिव। अगर मैं बात करती हूँ ऑक्सीडेशन में तो उसमें भी आता है O। लॉस के स्पेलिंग में भी आता है O। मतलब ऑक्सीडेशन में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। अगर ऑक्सीडेशन का उल्टा है रिडक्शन तो लॉस का उल्टा क्या होगा? लॉस का उल्टा होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए और थोड़ा सा मूव करेंगे आगे। आगे का पार्ट मेरा ये कहता है कि अब मेरे को कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन मुझे क्या लिखने की है। तो सुनो रे सुनो, यहाँ पे मैंने ये जानना कि एनोड बोला गया है। एनोड, ऑक्सीडेशन आपके एनोड पर हो रहा है, तो एनोड पर आपकी गैस कौन सी है? हाइड्रोजन गैस। अब समझ में आया कि कौन सी गैस को कहाँ पे लेने का है। इसका नाम ही है ऑक्सीडेशन एट एनोड। तो एनोड पे आपकी कौन सी गैस जा रही है? हाइड्रोजन गैस। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? हाइड्रोजन गैस। ऑक्सीडेशन हो रहा है एनोड पर। एनोड पर कौन सी गैस जा रही है? हाइड्रोजन गैस। चलिए और देखेंगे आगे। आगे का पार्ट मेरा यहाँ पे ये कहता है कि ऑक्सीडेशन का मतलब ही होता है इलेक्ट्रॉन का लॉस। इसलिए इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? लॉस होगा। और देखेंगे अब मेरा आगे का पार्ट ये कहता है कि यहाँ पे क्या आएगा, मुझे कैसे पता चलेगा? तो देखो ध्यान से, ये आपको बोला गया है ऑक्सीडेशन एट एनोड। इलेक्ट्रोलाइट में आपको बोला गया है बेसिक हॉट KOH सॉल्यूशन। इसका मतलब भी मैंने आपको बता दिया था कि बेसिक मतलब होता है OH माइनस आयन जो आपको KOH से मिल रहा है, और सॉल्यूशन मतलब कोई भी चीज़ का सॉल्यूशन कैसे बनेगा? जब उसमें पानी को डालेंगे तो पानी। तो आप सबको क्या यहाँ पे OH माइनस आयन दिख रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे किसको लूँगी? OH माइनस आयन को। दिमाग में एक चीज़ फिट कर लो, ये OH माइनस आयन और पानी हर सेल में आ रहे हैं। देखो निकल कैडमियम बैटरी में भी वही हुआ, मर्क्यूरी में भी वही हुआ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल में भी वही चीज़ मैं करवा रही हूँ। लेकिन काम की चीज़ क्या है? मैंने आपको ट्रिक ऑलरेडी बता दी है कि बेसिक हॉट KOH सॉल्यूशन में कौन रहने वाले हैं? OH माइनस आयन और पानी। OH माइनस आयन को मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया, काम खत्म। समझा या नहीं? चलो अब देखेंगे आगे। एक तरफ दिख रहा है हाइड्रोजन, एक तरफ दिख रहा है OH माइनस आयन, और बचपन से ही पढ़ते आए कि जब भी H प्लस आयन और OH माइनस आयन एक दूसरे के साथ रिएक्ट होते हैं तो बनता क्या है? बनता है पानी। इसलिए यहाँ पे भी आपका क्या बनेगा? पानी बनेगा, क्योंकि एक तरफ है हाइड्रोजन, एक तरफ है OH माइनस आयन। ठीक है, चलिए अब देखेंगे और आगे। आगे का पार्ट मेरा यहाँ पे मुझे ये कहता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2,
OH कितना है 1। तो क्या ऐसे चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। पानी फॉर्म होने के लिए कंडीशन ये है कि अगर H+ आयन 1 है तो OH- आयन भी 1 ही चाहिए, तभी जाके आपका 1 पानी बनेगा। अगर H+ आयन 2 है तो OH- आयन भी 2 चाहिए, तभी जाके आपके 2 पानी बनेंगे। कहना मुझे ये है कि अगर H+ है 1 तो OH भी 1 ही लेना है, H+ 2 तो OH 2। ऐसा नहीं चलेगा कि हाइड्रोजन ज़्यादा OH- आयन कम। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, हाइड्रोजन 2 है और OH- आयन तो 1 ही है, तो पानी कैसे बनेगा भाई? एक तो दोनों 1 लो या तो दोनों 2 लो। इसका मतलब मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके तो मेरा कंडीशन सेटिस्फाई होगा ना। तो अब मैं क्या करूँगी, देखो यहाँ पे मैं लूँगी आपके 2 हाइड्रोजन, 4 OH- आयन, 4 पानी और 4 इलेक्ट्रॉन। कैसे? देखो ये हुए आपके 2 2 4 हाइड्रोजन। देखो रे देखो, यहाँ पे मुझे देखने को ये मिल रहा है कि 2 2 होता है 4, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है 4H+। समझ गया? यहाँ पे आपके है 4 OH-। जब एक H+ एक OH- के साथ रिएक्ट करता है तो 1 पानी बनते हैं। जब 4H+ 4 OH- के साथ रिएक्ट करेंगे तो पानी कितने बनेंगे? 4। इलेक्ट्रॉन भी कितने निकलेंगे? 4। समझा या नहीं समझा? चलो और बढ़ेंगे आगे। अगर मैं बात करती हूँ रिडक्शन एट कैथोड की, ठीक है, रिडक्शन एट कैथोड, तो कैथोड पे भाई मुझे कैसे पता चलेगा रिएक्शन कौन सी लिखनी है? तो देखो रे, कैथोड पर आपकी कौन सी गैस जा रही है? कैथोड पर आपकी ऑक्सीजन गैस जा रही है। यहाँ पे कैथोड है, ऑक्सीजन गैस जा रही है, इसलिए मैं यहाँ पे किसको लिखूंगी? ऑक्सीजन गैस को। यहाँ पे आपका रिडक्शन होने वाला है। रिडक्शन का मतलब ही क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसलिए मैं इलेक्ट्रॉन का क्या करवाने वाली हूँ? गेन। और देखेंगे आगे। अब काम की चीज़ जो है, मेरा लॉजिक मुझे ये कहता है कि इलेक्ट्रोलाइट में 2 चीज़ें थी, एक था OH- आयन और एक क्या था? पानी। OH- आयन को तो मैंने कर लिया यहाँ पे यूज़, बचा क्या? लॉजिक मेरा ये कहता है कि बचा मेरे पास पानी। समझा या नहीं समझा? इलेक्ट्रोलाइट में थी 2 चीज़ें, बेसिक हॉट KOH सॉल्यूशन। KOH से मेरे को पता चल गया था कि बेसिक में होता है OH- आयन, सॉल्यूशन में होते पानी। OH- आयन को मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया, बचा क्या? बचा है मेरे पास पानी। इसलिए अब मैं यहाँ पे किसको लूँगी? पानी को लूँगी। ठीक है, चलो एक तरफ है ऑक्सीजन, एक तरफ है वाटर। यहाँ से आपको जो मिलेगा वो रहेगा OH- आयन प्लस जो भी चीज़ रहेगी वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। चलो देखो, अब काम की बात ये है कि भाई मुझे कैसे पता चलेगा कि राइट हैंड साइड में OH बनेंगे? तो अपना ट्रिक याद रखो, किसी को बताना मत। वो ट्रिक ये कहती है कि यहाँ पे कितने OH- आयन हैं? 4 OH- आयन। तो अगर मुझे OH- आयन को कैंसिल करने हैं तो यहाँ पे भी कितने OH- आने वाले हैं? 4 ही तो OH- आएंगे ना, तभी तो वो कैंसिल होंगे, है कि नहीं? अगर यहाँ पे 4 OH- आयन है तो यहाँ पे भी तो 4 ही OH- आएंगे ना, तभी तो वो कैंसिल होंगे। समझा या नहीं समझा? सेकेंड थिंग, यहाँ पे OH- आयन लेफ्ट हैंड साइड में है, मतलब जाहिर सी बात है कि यहाँ पे OH- आयन कहाँ पे आने वाले हैं? राइट हैंड साइड में, तभी जाके तो वो कैंसिल होंगे ना। ठीक है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, एक लेफ्ट में एक राइट में, तभी तो कैंसिल होंगे। अब देखो यहाँ पे है 4 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन भी क्या होते हैं? कैंसिल। इसका मतलब यहाँ पे भी कितने इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं? 4 ही तो इलेक्ट्रॉन आएंगे, तभी तो वो कैंसिल होंगे ना। यहाँ पे अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो सोचने की बात है, यहाँ पे भी 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तभी तो वो कैंसिल होंगे। यहाँ पे है राइट हैंड साइड में, यहाँ पे कहाँ पे आएंगे? लेफ्ट हैंड साइड में, तभी तो कैंसिल होंगे। यहाँ पे OH- आयन है 4, तो यहाँ पे भी कितने रहेंगे? 4। अगर यहाँ पे 4 OH- आयन बनते हैं तो यहाँ पे आपके पानी आएंगे 2। चलो अब अपन लोग करेंगे ओवरऑल सेल रिएक्शन। ओवरऑल सेल रिएक्शन को ही हम लोग कहते हैं नेट सेल रिएक्शन। नेट सेल रिएक्शन चलो देखेंगे। सबसे पहली रिएक्शन क्या है? ट्वाइस ऑफ H2 प्लस 4 OH- आयन गिव्स 4 पानी प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड रिएक्शन मेरी कहती है O2 प्लस 2 पानी प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गिव्स 4 OH- आयन। ठीक है, क्या क्या कैंसिल हो रहा है? 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन हो गए कैंसिल, 4 OH- से 4 OH- क्या हो गए? कैंसिल हो गए। और साथ ही साथ
यहाँ पे थे 2 पानी, यहाँ पे थे 4 पानी, ये 2 पानी से ये 2 तो कैंसिल हो गए, बचे कितने? 2 पानी। देखो फिर से, यहाँ पे 2 पानी थे, यहाँ पे 4 पानी थे, ये 2 से ये 2 तो कैंसिल हो गया ना, तो बचा कितना? 2। 2 2 जार 4, इसलिए यहाँ पे क्या आया? 2। देखेंगे अब क्या बचा? बचा आपका ये 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन, इसने आपको दिया 2 पानी। ठीक है, ये हुई आपकी ओवरऑल सेल रिएक्शन और नेट सेल रिएक्शन। ले लो आप लोग पहले तो इसका स्क्रीनशॉट। चलो अब हम लोग देखेंगे आगे। ये वाला सेल जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आया है। हाँ, अच्छे से करके जाना, बहुत बार आया है, पेपर में आने के चांस रहते हैं। चलो अब सेकंड थिंग जो यहाँ पे मैंने जानी, वो यहाँ पे ये जाना कि हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस reacts to form वाटर मॉलिक्यूल। मतलब यहाँ पे अगर मैं ओवरऑल को देखूँ तो मुझे क्या समझ में आया कि हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेरे पानी को फॉर्म कर रही है। बट काम की चीज़ जो है वो यहाँ पे ये है, जो चीज़ जितनी सीधी दिखती है वो चीज़ कभी भी उतनी सीधी नहीं होती है। जो लोग जितने सादे दिखते हैं वो बिल्कुल भी सादे नहीं होते, सबसे बदमाश भी वही लोग होते हैं। मतलब कहना मुझे ये है कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा और पानी को फॉर्म होगा, बट जो भी आपका हाइड्रोजन गैस है ना, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस डू नॉट रिएक्ट डायरेक्टली, डू नॉट रिएक्ट डायरेक्टली, वो आपके डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करेंगे। डू नॉट रिएक्ट डायरेक्टली। देखो ना, ऑक्सीजन ने पहले इसके साथ की फिर कुछ बनाया, रिडक्शन हाइड्रोजन ने कुछ इसके साथ किया फिर बनाया। क्या ये दोनों ने डायरेक्टली रिएक्शन की? क्या नहीं की? वो तो ओवरऑल में आपको ऐसा लग रहा है, बट एक्चुअली वैसा कुछ हुआ नहीं है। सबसे काम की चीज़ यहाँ पे ये है कि आप बोलोगे यार एनर्जी कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, मुझे तो नहीं दिख रही कोई एनर्जी। तो सुनो, तो काम की चीज़ यहाँ पे ये है कि जो भी कंबशन एनर्जी होती है, कंबशन एनर्जी का ही मतलब होता है जो भी एनर्जी होती है फ्रॉम बर्निंग। जो भी आपकी एनर्जी आती है ना बर्न करने के बाद, देखो जब भी आप लोग आग को जलाते हो, जब भी आप लोग लकड़े को जलाते हो, ठंडी के सीज़न में लकड़े को जलाया होगा हाथ सेकने के लिए, जब आप लकड़े को जलाते हो तो क्या होता है, तो वहाँ पे आग निकलती है ना। मतलब आप लोगों ने लकड़े का बर्निंग किया है, लकड़े का कंबशन करवाया है, तभी जाके तो आपको एनर्जी मिली ना, तभी जाके तो आपने उसके ऊपर हाथ सेके ना, तभी जाके तो आप गर्म हुए ना। उसी का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जो भी आपकी कंबशन की एनर्जी होती है, मतलब जो भी आपकी बर्निंग की एनर्जी होती है, वो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसी तरीके से आपकी एनर्जी यहाँ पे इलेक्ट्रिक वाली प्रोड्यूस होती है। क्या आपको समझ में आया कि फ्यूल सेल जो होता है वो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे देता है? क्योंकि वहाँ पे क्या होने वाले हैं, गैसेस जलने वाली है, गैसेस का बर्न होने वाला है, तभी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होंगी। याद करो, घर में जब सिलेंडर होता है तो सिलेंडर से जब गैस निकलती है तो वो गैस क्या होती है, वो गैस जलती है, वो गैस का बर्निंग होता है, कंबशन होता है, तभी तो आपकी मम्मी उसके ऊपर खाना बनाती है। मतलब ही तभी तो आपकी कुछ ना कुछ एनर्जी जनरेट होती है, राइट? थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। इफ़ यू हैवेंट yet सब्सक्राइब, देखो यार लाइक और कमेंट तो बनता ही है फॉर दिस ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल वीडियो। थैंक यू वेरी मच।